अध्याय 9। पहले विधान की उपासना। पहले विधान के भी अपने उपासना संबंधी नियम थे और उसका अपना पार्थिव मंदिर भी था। एक तंबू खड़ा कर दिया गया था। उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थीं। वो मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। वहां धूपदान की स्वर्णमय वेदी और विधान के स्वर्ण में मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित का स्थान आच्छादित करने वाले महिमामय केरुबीम विराजमान थे। इन सब का विस्तृत विवरण यहां अपेक्षित नहीं है। यही मंदिर की व्यवस्था थी। उपासना की विधियां संपन्न करने के लिए याजक हर समय उसके अगले कक्ष में जाया करते थे, किंतु प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार पिछले कक्ष में वो रक्त लिए प्रवेश करता था जिसे वो अपने और प्रजा के दोषों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाता था। इस प्रकार पवित्र आत्मा यह दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक परम पावन मंदिर गर्भ का मार्ग खुला नहीं है। वो वर्तमान समय का प्रतीक है। वहां जो भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं वे चढ़ाने वाले को आभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। वे बाह्य नियम है जो खान पान एवं नाना प्रकार की शुद्धिकरण विधियों से संबंध रखते हैं और सुधार के समय तक ही लागू हैं। मसीह का बलिदान। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और उस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वो एक नए विधान के माध्यम हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। वसीयतनामे के विषय में वसीयतकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा कारगर होता है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था
और उससे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, ये उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वो रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की चीजों के प्रतीक मात्र थीं, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। स्वर्ग में मसीह का प्रवेश। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वो हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वो आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं।